जब भी आप बैंक से लोन लेने जाते हैं और अगर आपको लोन के बारे में जानकारी नहीं है तो बैंक वाले आपको बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ बना देता है। क्योंकि जब भी आप बैंक से लोन लेने जाते हैं, बोलते सर मुझे लोन चाहिए 5 लाख का, तो बोलते सर हाँ हो जाएगा आपको 8% के हिसाब से फ्लैट लोन। लेकिन क्या करते हैं, यहीं पे आप समझ नहीं पाते और यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ बना दिया जाता है। क्योंकि जब भी आप 8% के हिसाब से फ्लैट लोन देता है, समझिए वो 8% के हिसाब से नहीं बल्कि आपको 16% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट रोज देता है। लेकिन आप समझते मुझे 8% के हिसाब से दे रहा है, ये कभी भी ऐसा नहीं होता, बल्कि आपको 16% के हिसाब से वो लोन ले लेता है। वहीं पे देखिए, जब भी आप बैंक से लोन लेने जाए तो फ्लैट लोन नहीं, आप रिड्यूसिंग लोन लेना है, क्योंकि इसमें आपको फायदा, फ्लैट लोन में आपको नुकसान है। तो अब चलिए बताते हैं आखिर रिड्यूसिंग लोन और फ्लैट लोन होता क्या क्या है और उसमें कैसा फायदा और कैसा नुकसान। देखिए, जब भी आप 5 लाख का लेने जाएंगे 8% के हिसाब से फ्लैट लोन, तो फ्लैट लोन में क्या होता है, जैसे कि आप 5 लाख का लोन लिए तो उसमें बोले सर आपको हर सालाना आपको 50,000 रुपये इंटरेस्ट भरना है। तो आपको क्या होता है, जब का जैसे 5 साल का आपने बना दिया, ठीक है ना, 5 साल का बोल दिया, प्रिंसिपल लोन आपका हो गया कितना 5 लाख रुपए, और आपको उसका इंटरेस्ट भरना है कितना 50,000 रुपये हर साल का। तो अब जैसे 4 लाख होगा, 1 लाख ने आपने भर दिए तो 4 लाख होगा, तो फिर भी आपको 85,000 भरना है, चाहे 3 लाख हो फिर भी आपको, माने 5 साल तक आपको 50,000 रुपये करके भरना ही रहेगा। चाहे आपका 1 साल 2 साल में खत्म हो, 4 साल में, जब तक आपका खत्म नहीं होगा तब तक आपको हर सालाना आपको 50,000 रुपये भरना है। वहीं पे रिड्यूसन लोन में क्या फायदा हुआ जानिए। देखिए, जैसे आप 5 लाख का लोन लीजिए तो पहला साल आपको कितना 50,000 भरना पड़ा, दूसरा साल आपको कितना हो गया 4 लाख रुपया, क्योंकि 1 लाख रुपया आपने जो प्रिंसिपल है वो आपने पेमेंट कर दिया, मतलब आपका बच गया 4 लाख रुपये। तो 4 लाख का जो बनेगा वो 40,000 होगा, फिर भर दिए तो 3 लाख बच गया, तो 3 लाख का 30,000 हो गया। तो इसमें रिड्यूसन लोन में क्या, तो आपका प्रिंसिपल जो है ना वो जैसे माइनस होता है, मैंने आपको जो मेन जो पैसा है वो जैसे माइनस होता है तो उसका इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। प्रिंसिपल जैसे मैं कम हुआ वैसे आपका इंटरेस्ट भी कम होगा। लेकिन यहाँ फ्लैट लोन में ऐसा नहीं है, आपका प्रिंसिपल चाहे कितना 1 लाख ही क्यों ना जो, फिर भी आपको 50,000 सालाना आपको भरना ही भरना है, उसमें आपको कम नहीं होता है। तो यही क्या होता है, बहुत आदमी नहीं समझते। बैंक वाले आपको कभी नहीं चाहेगा जो इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी मिले, क्योंकि फ्लैट लोन देख के आपको बेवकूफ़ बना के वो हर सालाना 8% इंटरेस्ट बोल के वो 16% इंटरेस्ट से ले लेती। वहीं पे अगर आप रिज्यूम लोन लेंगे तो उसको उसमें फ़ायदा होगा नहीं, उसको नुकसान है। तो कभी भी बैंक वाले ये नहीं समझते हैं। तो कभी भी अगर आप लोन लेने जाए तो मैं यही कहूँगा कि जब भी आप बैंक में लोन लेने जाए तो आप सीधा के भाई जो मुझे रिड्यूसिंग लोन लेना है उस पर बताओ मुझे कितना % इंटरेस्ट पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जैसे जैसे आप अपना ब्याज भरते जाएंगे ऑलरेडी से उसका जो सूद होता है जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरेस्ट, वो कम होते जाएगा। लेकिन फ्लैट लोन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, जितना आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उतना ही आपका इंटरेस्ट बनेगा। चाहे प्रिंसिपल अमाउंट आपका 1 लाख हो जाएगा फिर भी इंटरेस्ट उतना ही पड़ेगा, 5 लाख का इंटरेस्ट पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे रिड्यूसिंग लोन में क्या होता है, जैसे जैसे आपका प्रिंसिपल कम होगा वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट भी कम होने लग जाए। अगर 1 लाख हो तो 1 ही लाख का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन ऐसा आप लोग को बैंक वाले कभी नहीं बताएंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया। जब भी आप बैंक आप जाएंगे लोन लेने के लिए, डायरेक्टली बोलेंगे भाई मुझे रिड्यूसन का परसेंटेज बताओ, मुझे किस परसेंटेज पे रिड्यूसन लोन दोगी, मतलब क्या उसका परसेंटेज रहेगा। तो वहां पे आप जाके बोल सकते हो मुझे कितने % पे लोन, 8%, 9%, 10%। लेकिन जब भी आप ले रिड्यूसन लोन ही ले। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ऐसे टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।